सबसे पहले ये 4 चीज़ें हमेशा BRS में याद रख लो जो मैं आपको बना के दिया था, 4 सेक्शन अपने, ठीक है। कैश, बैंक, ओके, कैश ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, ओके। इसका दूसरा नाम क्या रहेगा? कैश फेवरेबल बैलेंस, बैंक फेवरेबल बैलेंस। कैश ओवरड्राफ्ट को बोलेंगे कैश अनफेवरेबल, ओके। बैंक को बोलेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट रहा तो बैंक अनफेवरेबल। ये नामों से देता हूँ, आ गई बात समझ में। इसके बाद में और एक क्रेडिट साइड डेबिट साइड का है, वो भी आगे इसमें से रिवीजन में कराता हूँ उसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये हिसाब से याद रख लो। अब देखिए, अब फर्स्ट प्रॉब्लम जो है कोसे टाइप में गिर रहा, हाँ, ये भी डाल देता हूँ स्टेप्स यहाँ पे। अगर आपका कैश फेवरेबल है तो उन्हें देंगे अपने को 2 स्टेप में प्रॉब्लम, ठीक है। बैंक फेवरेबल देंगे 3 स्टेप में, ठीक है। क्रॉस डाल लेना, यहाँ का मेथड यहाँ अप्लाई होता 1 2 3, यहाँ का मेथड यहाँ अप्लाई होता 1 2, ओके। चलिए सबसे पहले इन्हें कोसे बॉक्स में गिर रहा प्रॉब्लम, ये देखिए अपन फर्स्ट ये करेंगे। प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑन 31 Jan 2013, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो फर्स्ट बॉक्स में गिरेगा, क्योंकि इसमें आपको ना अनफेवरेबल दिया ना तो ओवरड्राफ्ट दिया उन्हें। इसका मतलब हाँ देता उन्हें, समझ जाना, या अनफेवरेबल देता या ओवरड्राफ्ट देता। तो यहाँ पे क्या है अपने को फर्स्ट बॉक्स में गिर रहा है। तो फर्स्ट में कितने स्टेप्स है अपने? 2 स्टेप्स है। रफ में कर लो, ये वर्किंग नोट्स कर सकते हैं, रफ कर सकते हैं, जैसा आपको समझ में आ रहा करो। चलिए सबसे पहला है अपना 16,500 अपना बैलेंस यहाँ पे है, 16,500, ओके। चलिए, चेक्स अमाउंटिंग टू 4,000 वर इशूड। इशूड बोलते हैं अपन क्या करेंगे? माइनस। 2 स्टेप है ना अपना, स्टेप 1 और स्टेप 2 कर लीजिए। तो यहाँ था पहले -4,000 इशू करे ना 18, अपना जनवरी क्लोजिंग है, देखो ठीक है, 31 जनवरी क्लोजिंग है। आउट ऑफ विच अमाउंटिंग टू ₹2,400 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन फेब्रुअरी। जनवरी में 2,400 रुपये नहीं निकाले उन लोगों, फेब्रुअरी में निकाले। इसका मतलब जनवरी तक वो पैसे अकाउंट में मौजूद है, तो इसका मतलब पैसे बच गए, आगे खत्म, डन। चेक्स अमाउंटिंग टू 9,000 वर डिपॉजिटेड। डिपॉजिटेड बोलते क्या आ जाता अपने को? लॉस, ठीक है। कितने डिपॉजिट हो रही? 9,000, ये फर्स्ट। बट चेक फॉर 3,000 हैव नॉट बीन कलेक्टेड बाय द बैंक। अब तक बैंक अपने को 3,000 लाके डाला नहीं अकाउंट में, इसका मतलब क्या होगा? 3,000 माइनस 9,000 के चेक हम दिए अपन बैंक में डाले, उन्हें दूसरे बैंक से लाके अपने अकाउंट में डालता पैसे वो, ठीक है। तो उसमें से 3,000 आई नहीं अब तक। अपन खुश हो गए 9,000 पूरे आ गए होंगे बोल के, लेकिन 3,000 अब तक नहीं आया, यानी अकाउंट में 6,000 ही चाहिए अपने, ओके। तो -3,000। यहाँ गौर से देखो, और रॉन्ग डेबिट, डेबिट का मतलब होता माइनस, तो -400 पहले डाल ले रहा हूँ मैं। और रॉन्ग डेबिट 400 अपीयर्स इन द पासबुक। इसका मतलब क्या है? गलती से 400 रुपीज़ अपने अकाउंट में से कट गए। इसका सोल्यूशन क्या होगा? सेम होगा, कई को नहीं 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 माइनस होता। उसका रीज़न देता हूँ। अपन क्या कर रहे हैं BRS में, कैश बुक और बैंक को पासबुक को दोनों को क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं। तो रॉन्ग डेबिट बोले तो गलती से वहाँ पे पैसे चले गए। अब फिलहाल अपना पहला टास्क है दोनों को बराबर करना। दोनों को बराबर करने के लिए अपने पास भी माइनस करना पड़ता, जब जाके दोनों क्या होते हैं? बराबर। अब ये जो रॉन्ग डेबिट का केस है वो बाद में आप बैंक से लड़ लेना, आ गई बात समझ में। प्रेजेंट अपने को उसको मैच करने का, पैसे तो चले गए, अब आप कुछ भी नहीं कर सकते।
तो प्रेजेंटली अपने को अकाउंट के बराबर बैलेंस लाने का रहता। तो इसलिए हमेशा रॉन्ग डेबिट जो रहेगा या रॉन्ग क्रेडिट जो रहेगा वो डेबिट है तो माइनस है तो अपने पास भी माइनस होगा, अगर क्रेडिट रहेगा तो वहाँ प्लस तो अपने पास भी प्लस। आ गया समझ में? समझ के नहीं बोला मगर। बैंक चार्जेस वर एंटर्ड ट्वाइस, ये और से देखो, बैंक चार्जेस ₹10 वर एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक बाई ओवरसाइट। अपन बैंक चार्जेस जो है माइनस, तो अपने को जो है गलती से क्या कर रहे थे अपन, +10 कर दिए थे, ज़्यादा 10 डाल दिए थे, उसको निकालने के लिए -10। ओवरसाइट का मतलब होता है नहीं देख के अंदर, ठीक है, नहीं देख के। 10 रुपये ज़्यादा लिख दिए, 2 बार लिख दिए 10 रुपये, एक बार कटे 2 बार लिख दिए अपन, नो सॉरी, अच्छा हुआ ना। 10 रुपये बैंक चार्जेस है, बैंक चार्जेस बोल तो क्या होंगे माइनस, तो -10 2 बार लिख दिए, तो -10 को रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ता, +10। यहाँ है जी 10 रुपये 2 बार एंटर कर दिए वो राव ने, एक बार करना था 2 बार लिख दिए, तो फिर एक बार वापस करने के लिए उसको +10 करे तो बराबर हो जाती है ना एंट्री। 10 रुपये कम करने का 20 रुपये कम कर दिए, 10 रुपये वापस डालना पड़ेगा ना अपने को, तो बराबर। ओवरसाइट का मतलब होता नहीं देख के, वो दो न को जो अपने को करेक्ट करना। अ चेक इशू टू अ सप्लायर, करो ये तो नहीं लिख रहे ना अपन नहीं लिख रहे ना, ये आंसर है ना अपना, ये तो खाली अपने लिए कर ले रहे अपन, ये भी अपने लिए कर रहे अपन, ये देखते ना अपन आंसर ये जाते अपने, ये करेक्शन है, ये एजम्पशन है, अपन ये एज्यूम कर रहे थे पहले, लेकिन हो रहा है एक्चुअली में अपन एज्यूम करे 4000 रुपये चले गए, लेकिन नहीं गए, एक्चुअल क्या हुआ 2400 रुपये वापस आ गए, ठीक है। चलिए इसके बाद है आपका अ चेक इशू टू सप्लायर 7000, इशू बोलते क्या होगा 700 माइनस नॉट एंटर क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बोलते नॉट एंटर्ड। अगर यहाँ लिए ना रिवर्स, दो स्टार्ट कर, बैंक में से नहीं निकाले नहीं डाले तो जब रिवर्स में होते हैं माइनस प्लस हो जाता, प्लस माइनस। अ चेक फॉर 1250 इशूड -1250 इशूड टू खन्ना वॉज रॉन्गली एंटर्ड ट्वाइस द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। ये एंट्री को और से 3 कॉलम कैश बुक याद होंगे आपको, ठीक है, ये 3 कॉलम कैश बुक आपका याद करो। Identified by Truecaller. हेलो सलाम हसन, अल्हम्दुलिल्लाह, कहाँ है कोसा 56 माशाल्लाह, तुम अचानक गायब हो गए, और मैं हैबत में आ गया था, तुम एग्ज़ाम लिखे नहीं लिखे बोल के। चलिए यहाँ पे गौर से देखो, ये प्रॉब्लम को इस हिसाब से समझ में आता। ये अपना जो कैश बुक रहता हमेशा उल्टा रहता, ये 3 कॉलम कैश बुक है अपना, ठीक है। 3 कॉलम कैश बुक में जब अमाउंट आता तो एंट्री लेफ्ट में जाती है अपनी, और जब अपन पेमेंट करते तो एंट्री जाती है राइट में। कैश बुक में हमेशा उल्टा होता, नॉर्मल में क्या है अपने को सीधा बरकत का रहता, लेकिन कैश बुक में है क्या हो जाता अपने को रिवर्स। तो इसलिए क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे ये है अपनी डेबिट साइड है, ये अपनी क्रेडिट साइड। अब एंट्री को पढ़ के देखो, यहाँ पे दिया उन्हें 1250 का चेक इशू करे, जो गलती से डेबिट साइड में 2 बार एंटर कर दिया। अब इसको यहाँ पे समझो, आना था यहाँ पे उन्हें 1250 बोल के, ये तो नहीं आया, यहाँ पे 2 बार, यानी कि यहाँ पे कितने हो गए 2500 रुपये बढ़ गए। यहाँ पे आ गई बात समझ में, यहाँ पे 2500 2 बार एंटर करे, पहले ये 2500 को निकालना, तो ये हो जाते अपने 2 बार जो है अपन प्लस में डाल दिए थे, आ गए पैसे, ये आने के पैसे है, ये जाने के पैसे है, डालना था -1250, डाल दिए अपन +2500, ये माइनस करना, फिर ये एंट्री को भी सही करना है।
माइनस में जाती ना ये एंट्री, ये पेमेंट 1100 है ना, तो 1100 कहीं में लेते हैं अपन माइनस, तो ये जो प्लस कर दिए थे उसको भी माइनस करना, फिर एक्चुअल एंट्री को भी वो करना, तो ये मिला के होते हैं -3750। आया समझ में? सबसे पहले अपने को जो है मेरे को 1250 रुपये मेरे को किसी को देने का है, देने के बजाय उससे 2500 रुपये मैं ले लिया उल्टा, उसके 2500 भी वापस करना और मेरे जो देना है 1250 वो भी देना, तो मेरे पास जो है एक्चुअली कितने माइनस हो जाएंगे 3750 जाना पूरे मेरे पास से। तो ये है एंट्री, ठीक है, ये एंट्री घुमा के देता और से 3 कॉलम को याद कर लेना। कैश बुक का मतलब 3 कॉलम कैश बुक ही है आपकी और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे एंट्री क्या होंगी -3 एंट्री का करेक्शन क्या है -3750। आया समझ में? इसलिए प्रॉब्लम कराई ये एंट्री के लिए, इसमें 3-4 नए चीज़ें हैं वो कवर अप हो रहे हैं। वीडियो अच्छा देख लो एक बार, नहीं आया तो फिर एक बार करो। पासबुक शोड डेबिट 175, डेबिट क्या हो जाएगा -175 इंश्योरेंस प्रीमियम। क्रेडिट ऑफ 35, क्रेडिट क्या हो जाएगा प्लस। नो एंट्रीज फॉर मेड यानी कि फॉरगेट में, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे सॉरी माइनस प्लस। आ गया समझ में? कैलकुलेशन कर लो आपको, इंशाल्लाह ये बैलेंस आ जाता है, ठीक है। 16,500 सेकेंड प्लस 2,400 -3,000 -400 +10 -700 +1,000 -3,750 -175 +35 11,920। ओके, आया समझ में? नेक्स्ट प्रॉब्लम का भी DRCR खाली इस हिसाब से ही कर लेंगे। क्लियर? ये एक प्रॉब्लम देखो क्या दिया इसमें, बैलेंस एज पर पासबुक 20,000 ओवरड्राफ्ट आएंगे अपने इसमें, ठीक है। कहीं में जाएंगे, बैंक भी है, पासबुक बोले तो बैंक, ओवरड्राफ्ट बोले तो 2 स्टेप। आया समझ में? बैंक बोले तो अपने को ये है, बैंक का ओवरड्राफ्ट क्या होगा ये है, तो अपने को 2 स्टेप है। फिर एक बार देख लो, बैलेंस एज पर पासबुक मतलब बैंक हो गया, ओवरड्राफ्ट बोल तो अनफेवरेबल हो गया, ठीक है। चलिए अब इसको अपन 2 स्टेप करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 20,000 दे दिया इन्हें, ओके। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, तो वहाँ पे आईवे है +500, कुछ भी नहीं दिया तो नॉट एंटर्ड रहता, कुछ भी नहीं दिया तो नॉट एंटर्ड, तो +500 हो गई, सेम ऐड। इन्वेस्टमेंट है, कलेक्टेड दिया, कलेक्टेड का मतलब क्या समझाया हमें प्लस नहीं, क्योंकि ओवरड्राफ्ट है, कौन से कॉलम में आ रहा, लास्ट कॉलम में आ रहा अपने। बैंक हैज़ पेड 300 टुवर्ड्स इंश्योरेंस, पेड बोले तो क्या हो जाएगा सलाम, ठीक है। वॉज नॉट एंटर्ड है, क्या आ जाएगा नेक्स्ट। चेक रिसीव +500 एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक, बैंक को भिजाई सी नहीं, माइनस में। चेक आया लेकिन बैंक में डाले से नहीं, बैंक में पैसे आएंगे नहीं, तो माइनस। रॉन्ग डेबिट फिर आया, देखो हो गया, सेम रहती, रॉन्ग डेबिट की सेम, रॉन्ग क्रेडिट की सेम, ओके। 20,000 +500 -300 -500 -400
19,300 ईजी है, कर ले सकते, को सा भी आओ। डन, BRS को क्लोज कर देंगे।